बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट से करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ 5 वैल्यूज 1, 3, 5, 7 and 9. Take all possible sample of size 2 which can be drawn without replacement from this population. Assuming the 20 possible samples equally likely, construct the sampling distribution of sample means and sample variances and find the mean of these distribution. Calculate the mean and variance of the population एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जिसमें उसने हमें वैल्यूज दे दी हैं, पॉपुलेशन की वैल्यूज गिवन है, उनको मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया और वो वैल्यूज हैं 1, 3, 5, 7, 9। चूंकि पॉपुलेशन की वैल्यूज 5 है तो इसलिए पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 5। और सैंपल का साइज इसने खुद बता दिया है, वो 2 है। और वो कहता है कि विद आउट रिप्लेसमेंट से आपने इसके सैंपल बनाने हैं। तो विद आउट रिप्लेसमेंट में हम पढ़ चुके हैं, सैंपल का जो फार्मूला होता है वो m इज इक्वल टू, विद आउट रिप्लेसमेंट में हम परमोटेशन यूज करते हैं NPN 5P2। तो ये आंसर आ गया 20। आप अपने कैलकुलेटर पे परम्यूटेशन यूज करेंगे NPN, कैपिटल N 5, P परम्यूटेशन स्मॉल n 2, तो 5P2 20। तो इसके 20 सैंपल बनेंगे जी विद आउट रिप्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिख लेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद सैंपल के बाद उसका मीन निकालना है x बार और इसका वेरिएंस निकालना है S स्केल। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद नेक्स्ट फिर एक्स बार सॉरी सैंपल के बाद एक्स बार के बाद वेरिएंस एस स्केल। तो 20 इसके सैंपल बनेंगे विद आउट रिप्लेसमेंट। वो कैसे बनेंगे वो हम बनाते हैं जी। अब विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो सैंपल एक दफा सिलेक्ट हो गया वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा। तो 1 के साथ 1 नहीं आएगा, बाकी चारों वैल्यूज हम 1 के साथ लिखेंगे। कैसे? 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7, 1 के साथ 9। इसी तरह आगे 3 के साथ 3 नहीं लिखना, बाकी सारी वैल्यूज लिख लेनी है। 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 9। उसके बाद इसी तरह 5 के साथ 5 नहीं आएगा, तो 5, 1, 5, 3, 5, 7, 5, 9। नेक्स्ट 7 के साथ 1, 7 के साथ 3, 7 के साथ 5, 7 के साथ 9। उसके बाद 9 के साथ 9 नहीं लिखना, बाकी चारों वैल्यूज लिख लेनी है। 9, 1, 9, 3, 9, 5 और 9, 7। तो ये हमने जी सैंपल बना लिए विद आउट रिप्लेसमेंट से। 20 सैंपल बनेंगे, वो बन गए। उसके बाद इसका मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। 5 + 1 6 को 2 से डिवाइड किया 3। 7 + 1 8 को 2 से डिवाइड किया 4 5।
2 4 5 6 3 4 7 सॉरी ये आएगा 6 9 + 5 14 14 को 2 से डिवाइड किया 7 7 + 1 8 8 को 2 से डिवाइड किया 4 5 6 8 5 6 7 एंड 8 क्या किया, दोनों वैल्यूज को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास x बार आ गया। उसके बाद निकालने की वेरिएंस, तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो देखें, वो ये होगा s स्केल इज इक्वल टू सम x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार का स्केल ओवर n1 प्लस n2। तो ये फार्मूला यूज करके इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम जो है वो शॉर्टकट की तरफ मूव करेंगे, हम शॉर्टकट जो है वो ढूंढते हैं। तो इसमें शॉर्टकट क्या होगा, आपने जो सैंपल की छोटी वैल्यू है ना, देखिए सैंपल की 2 वैल्यूज हैं, तो जो छोटी वैल्यू है जैसे ये 1 है और ये 3 है, तो इनमें से छोटी वैल्यू क्या है 1, तो आपने सैंपल की छोटी वैल्यू को x बार में से माइनस करना है। तो x बार क्या है 2 और इन दोनों सैंपल में छोटी वैल्यू क्या है 1, माइनस करेंगे 1 तो आंसर आएगा 1, तो 1 उसके बाद उसका स्केल कर देंगे, 1 का स्केल 1। इसी तरह सेकंड, आगे x बार है हमारे पास, ये देखिए 3, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2, जो आंसर आएगा उसका आपने स्केल करके लिख देना है। नेक्स्ट थर्ड देखो जरा, x बार क्या है 4 और छोटी वैल्यू क्या है 1, तो 1 को माइनस करें, बाकी क्या बचेगा 3 का स्केल करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो आपने क्या करना है, सैंपल की दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है उसको x बार में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्केल करके लिख देंगे। तो पहला आंसर आ रहा था 1, इसका आ रहा है 4 में से 1 को माइनस किया 3 का स्केल 9, 5 में से 1 को माइनस किया 4 का स्केल 16, इसी तरह 2 में से 1 को माइनस किया 1 का स्केल 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1 का स्केल 1, इसी तरह 5 में से 3 को माइनस किया 2 का स्केल 4, 6 में से 3 को माइनस किया 3 का स्केल 9, 3 में से 1 को माइनस किया 2 का स्केल 4 में से 3 को माइनस किया 1 का स्केल 1, इसी तरह 6 में से 5 को माइनस किया 1 तो 1 का स्केल 1, 7 में से 5 को माइनस किया 2 का स्केल 4 में से 1 को माइनस किया 3 का स्केल 9, 5 में से 3 को माइनस किया 2 का स्केल 4, 6 में से 5 को माइनस किया 1 का स्केल 1, 8 में से 7 को माइनस किया 1 का स्केल 1, 5 में से 1 को माइनस किया 4 का स्केल 16, 6 में से 3 को माइनस किया 3 का स्केल 9, 7 में से 5 को माइनस किया 2 का स्केल 4, 8 में से 7 को माइनस किया 1 का स्केल 1। तो मीन तो आसान काम था, दोनों वैल्यूज को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया। अब वेरिएंस के लिए हमने क्या किया है, x बार की वैल्यू में से सैंपल की जो छोटी वैल्यू होगी उसको माइनस करना है, उसके बाद उसका स्केल जो है वो करके लिख देना। तो ये हमने वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। अब हमने x बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसका मीन निकालना है, s स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसका मीन निकालना है, उसके बाद फिर बाकी आगे काम करना है। पहले हम x बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। जो सैंपल के मीन निकालने हैं, ये जो हमने x बार की वैल्यूज निकाली हैं, इसकी हमने बनानी है जी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखिए जरा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है और 8 है। तो 2 के बाद 3 भी है, 4 है, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद एफ में हमने क्या करना है जी, काउंट करके लिखना है। देखिए 2 कितनी दफा आ रहा है, 1, 2, एक्स बार में 2 जो है ये 2 टाइम है। उसके बाद 3, 1, 2, 3 की जो है ये भी 2 टाइम है। उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4 जो है ये 3 टाइम है। उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये 4 टाइम है। उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 6 जो है ये भी 4 टाइम है। उसके बाद 7, 1, 2, 7 जो है ये 2 टाइम है। उसके बाद 8, 1, 2। अब इसका सम कर लेते हैं जी। इसका अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे, काउंट करके लिखेंगे। तो इसका जो सम आ रहा है जी वो 20 आ रहा है और ये 20 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल जो सैंपल है वो 20 बने थे, तो हर सैंपल का हमने मीन निकालना है। तो सैंपल 20 है, तो एक्स बार जो है उसमें जो एफ का सम है वो भी 20 आना चाहिए। उसके बाद एफ ऑफ एक्स बार, एफ ऑफ एक्स बार में क्या करना है, एक्स बार को एफ से मल्टीप्लाई नहीं करना। एफ ऑफ एक्स बार का मतलब है आपने एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। पहली वैल्यू 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे 20 से, 2 ओवर 20, 4 ओवर 20, 4 ओवर 20, 4 ओवर 20, 2 बाई 20 और 2 बाई 20। तो इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। डिस्ट्रीब्यूशन में ये सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ओवर 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 ओवर 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 ओवर 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 ओवर 20। नेक्स्ट 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 ओवर 20, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 ओवर 20, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 ओवर 20। अब हम इसका सम कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर ले। 4, 6, 16, 20, 24, 14 और 16। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 100 ओवर 20। तो इसका मीन निकालना है, न्यू एक्स बार ये इक्वल है सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार 100 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर आ गया जी 5। ये हमारे पास आ गया इसका मीन। अब जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो बनानी है हमने एस स्क्वायर की। तो एस स्क्वायर क्या है, वेरिएंस। तो हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंसेस। जो सैंपल के हमने वेरिएंस निकाले हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। अब वेरिएबल एक्स बार की बजाय क्या हो गया हमारा एस स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, 1, 4, 9 और 16। 1, 4, 9 और 16। उसके बाद एफ में हमने आज वैल्यू काउंट करके लिखनी है कि 1 जो है वो कितनी दफा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 1 जो है ये 8 टाइम आ रहा है।
उसके बाद 4, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9, 1 2 3 4, उसके बाद 16, 1 2, 16 जो है ये 2 टाइम आ रहा है। दोबारा फिर चेक कर ले कि 1 कितनी दफा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 जो है 8 टाइम है। उसके बाद 4, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9, 1 2 3 4 टाइम है। उसके बाद 16, 1 एंड 2 टाइम। अब क्या करेंगे, f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, अब f ऑफ s स्केयर, इसमें हमने क्या करना है, f की हर वैल्यूज को f के टोटल से डिवाइड करना है। तो 8/20, 6/20, 4/20 और लास्ट पे 2/20, इसका सम क्या आना चाहिए, 1। अब इसका भी हमने मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, s स्क्वायर को f ऑफ s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जी। पहली वैल्यू s स्क्वायर की 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 8/20, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/20, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/20, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32/20। तो इसका भी सम कर लेते हैं हम, 8 + 24 + 36 + 32, तो ये भी आंसर आ रहा है आपके पास 100/20। अब चूंकि वेरिएबल x बार की बजाय s स्क्वायर है तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब न्यू तो एज इट इज आएगा, x बार की जगह पे क्या आ गया, s स्क्वायर, तो इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा s स्क्वायर। सम x बार था तो उसकी जगह पे क्या आ गया, s स्क्वायर। आगे f ऑफ s स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो वेरिएबल होगा उसी को आपने डील करना है। x बार था तो ये आ गया, s है तो ये फार्मूला आ गया, अगर p है तो यहाँ पे p आ जाएगा, t है तो t आ जाएगा। तो ये भी आ गया 100/20, तो आंसर आ गया जी आपके पास 5। ये हमने वेरिएंस का मीन निकाल लिया। अब हमने पॉपुलेशन का जो है वो मीन वेरिएंस निकालना है और रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। इसका हमारा काम खत्म हो गया है, इसको हम रेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यूज को कैपिटल X से डिनोट किया है, 1 3 5 7 9। इसका स्केयर भी कर देंगे, 1 9 25 49 और लास्ट पे 81। तो इनके भी सम कर लेते हैं जी हम। इसका जो सम आ रहा है वो 25 है और x स्क्वायर का जो सम है 165। हाँ जी, तो पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये इक्वल होता है कैपिटल X ओवर कैपिटल M। 25/5, तो आंसर आ गया 5। ये हमने फाइंड कर लिया पॉपुलेशन का मीन। आगे पॉपुलेशन का वेरिएंस भी फाइंड करना है। पॉपुलेशन की वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो सम कैपिटल X स्क्वायर ओवर N माइनस सम कैपिटल X ओवर N का होल स्क्वायर, 165 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 25/5 का होल स्क्वायर, ये 33
इसको डिवाइड किया तो 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया 8। ये हमारे पास आ गया जी सिग्मा स्क्वायर का आंसर। नेक्स्ट लास्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो सैंपल का मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। तो म्यू एक्स बार, ये देखिए ये बड़ा हुआ है 5 और म्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो भी क्या है 5। उसके बाद सिग्मा म्यू एस स्क्वायर ये इक्वल होता है n-1/n इनटू सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर होता है n/n-1, स्मॉल n सैंपल का साइज 2-1/2, सिग्मा स्क्वायर का आंसर ये बड़ा हुआ है 8। कैपिटल N जो है ये हमारे पास है 5 और 5-1, 2-1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अच्छा जी, अब देखिए 4 2s 8, 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 से 2 कैंसर 5, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 5। तो म्यू एस स्क्वायर का आंसर देखिए ये बड़ा हुआ है, वो भी क्या है 5। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाया हमने, उन सैंपल का मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, सैंपल के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, सैंपल के मीन का मीन निकाला, सैंपल के वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसका मीन निकाला, लास्ट पे हमने पॉपुलेशन का मीन निकाला और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला। उसके बाद हमने ये रिजल्ट वेरीफाई कर दिए। और जब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने ये खुद ही याद रखना है कि हमने किस चीज के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। वो जस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि वेरीफाई द रिजल्ट्स या प्रूव द रिजल्ट्स। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट था, उसमें सैंपल हमने बनाए थे विद रिप्लेसमेंट में, उसमें भी वेरिफिकेशन सेम थी, लेकिन इसके साथ ये है कि वेरिफिकेशन में वेरिएंस में हम करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। वो काम हमने यहां तक किया था क्योंकि वो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट थी। तो विद आउट में क्या होगा, साथ में करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।